सरेंडर, आत्मसमर्पण, सवाल ही नहीं पैदा होता। ईरान ने अमेरिका को दिया है मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मगर ईरान ने कह दिया सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर क्या खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आखिर सऊदी अरब ईरान के साथ संपर्क क्यों साध रहा है? सबसे बड़ा सवाल। इस वक्त इंटरनेट पर एक वायरल दावा किया जा रहा है कि खाड़ी देश अमेरिका से $6 ट्रिलियन वापस ले रहे हैं और अमेरिका के साथ $250 अरब के रक्षा समझौते को रद्द कर रहे हैं। क्या है उस वायरल दावे की हकीकत? इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि सऊदी अरब इस वक्त ईरान से संपर्क साध रहा है, और यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि यह एक किस्म की बगावत है अमेरिका के खिलाफ, और यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि बिना शर्त समर्थन करो वरना हम ईरान को बर्बाद कर देंगे। क्या कहा ईरान ने? गौर फरमाएं। ईरान ने यह बात खारिज कर दी है कि उसने ट्रंप से बातचीत करने की मांग की। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि जब तक नया सुप्रीम लीडर नियुक्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की बातचीत पर विचार नहीं किया जाएगा। उस अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में तेहरान अपने जवाबी हमलों को और बढ़ा रहा है और ज्यादा ताकतवर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से तेल अवीव, इस्राएल की राजधानी तेल अवीव, खुर्रम शहर 4 मिसाइल से थर्रा गया था। इसमें दो राय नहीं है कि ईरान पलटवार कर रहा है, मगर एक बात पर गौर कीजिएगा, कई लोग यह दावा कर रहे हैं कि ईरान यह युद्ध जीत रहा है। यह भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा है। दोस्तों मेरी क्या जिम्मेदारी है कि आपके सामने हकीकत पेश करूं जो फैक्ट्स पर आधारित है। मैं कुछ लोगों की भावनाओं को उभार देने के लिए, क्योंकि होता क्या है, आप और हम जब एक कार्यक्रम को देखते हैं तो उसमें हमारी निजी भावनाएं भी होती हैं। मैं निजी भावनाओं से ऊपर उठ के आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं, तथ्य रखता हूं। और क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे दर्शकों को सच पता होना चाहिए, सच के अलावा कुछ नहीं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर? उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ में यह लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और कहा है मेक ईरान ग्रेट अगेन। क्या कहते हैं ट्रंप? गौर फरमाइए। ईरान के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, सिर्फ बिना शर्त के सरेंडर ही स्वीकार होगा। उसके बाद जब एक बेहतरीन और सबको स्वीकार होने वाले नेता चुने जाएंगे, तब हम और हमारे कई शानदार और बेहद बहादुर सहयोगी और साझेदार ईरान को तबाही के किनारे से वापस लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ईरान को आर्थिक रूप से पहले से भी बड़ा, बेहतर और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। ईरान का भविष्य बहुत अच्छा होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, मीगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। सबसे बड़ा प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे हैं हकीकत क्या है? ईरान बेशक ये युद्ध इस वक्त जीत ना रहा हो, मगर ईरान लड़ रहा है, और इस वक्त हम किसी के भी जीत और हार का दावा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी युद्ध को महज 7 दिन हुए हैं। हम 7वें दिन प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। लिहाजा इस वक्त कोई भी यह दावा करे कि एक पक्ष की जीत हो गई है, वो गलत है। अमेरिका भी जो बातें कर रहा है, नुकसान की बात कर रहा है। यकीनन ईरान के अंदर 1300 लोग मारे गए हैं और इनमें अधिकतर बेकसूर बच्चे और औरतें हैं। यह बात एक तथ्य है, मगर यह कहना कि ईरान हार चुका है सरासर गलत है। और सबसे बड़ी बात, खबर क्या आ रही है दोस्तों, इस पर गौर फरमाइए। सऊदी अरब अब ईरान से संपर्क साध रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन्स पर? ब्लूमबर्ग की खबर आपके स्क्रीन्स पर, सऊदी अरब हैज इंटेंसिफाइड एंगेजमेंट विद ईरान टू डिफ्यूज वॉर। सरल शब्दों में गौर फरमाएं, सऊदी अरब ने ईरान के साथ सीधे संपर्क बढ़ा दिए हैं ताकि मध्यपूर्व में चल रहे युद्ध को काबू में रखा जा सके, जो इस समय भारी उथल पुथल मचा रहा है और वैश्विक बाजारों पर भी दबाव डाल रहा है।
ऐसा कई यूरोपीय अधिकारियों ने बताया। अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सऊदी अधिकारियों ने अपने कूटनीतिक बैक चैनल के जरिए ईरान से ज्यादा तेजी से संपर्क किया है ताकि तनाव कम किया जा सके और संघर्ष को और बढ़ने से रोका जा सके। इन अधिकारियों ने कहा है कि यह बातचीत संवेदनशील और निजी है, इसलिए उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया। उनके अनुसार कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देश भी इन कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं ताकि हालात और बिगड़ने से रोका जा सके। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, समानांतर तौर पर चाइना भी अपने प्रतिनिधि को भेज रहा है मध्य पूर्व में। यानी कि पुरजोर कोशिश की जा रही है जिम्मेदार देशों द्वारा कि इस युद्ध को रोका जा सके। मगर ईरान साफ तौर पर कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां वो क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। कुछ देशों ने बीच बचाव यानी मध्यस्थता की कोशिशें शुरू कर दी हैं। साफ कर दें, हम क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपने देश की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। मध्यस्थता उन्हें समझनी चाहिए जिन्होंने ईरानी जनता को कमाका और इस संघर्ष को भड़काया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह बयान जारी किया है और इस बयान का लब्बो-लबाब यह है कि जिस तरह से इस जंग में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं वो चिंताजनक है और एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाए। मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि इस बयान में भी अमेरिका और इस्राएल की आलोचना नहीं की जा रही। मैं मानता हूं कि इस बयान में ईरान पर भी दोष नहीं मढ़ा गया है, मगर आप भी जानते हैं कि ईरान बातचीत कर रहा था। ईरान अमेरिका की लगभग सभी शर्तों को मान रहा था, मगर फिर क्या होता है, आप सुप्रीम लीडर खामेनी जहां पर बैठक कर रहे होते हैं वहां पर हमला करते हैं और उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम लीडर खामेनी को पता था कि उन पर हमला हो सकता था, मगर वो इंसान मौत से नहीं डर रहा था। उस इंसान ने बाहें फैलाकर अपनी मौत को स्वीकार किया। उन्होंने शहीद बनना स्वीकार किया और यही बात ईरान भी कह रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बागची क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। प्रिय महासचिव महोदय, सीधी बात करें, यह कोई लड़ाई नहीं है, ये दो परमाणु हथियार रखने वाले देशों द्वारा ईरान पर किया गया बिना उकसावे का हमला यानी अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है। जब अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर हमला किया उस समय हम गंभीर कूटनीतिक बातचीत में लगे हुए थे और यह पिछले 9 महीनों में दूसरी बार हुआ है। आप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले गंभीर खतरे की चिंता कर रहे हैं, लेकिन मासूम नागरिकों का क्या, जिनमें मिनाब शहर में मारे गए 175 बच्चे भी शामिल हैं और पिछले 7 दिनों में अमेरिका इस्राएल के हमलों में ईरान भर में मारे गए और घायल हुए कई और लोग। संयुक्त राष्ट्र को इस अवैध युद्ध के मामले में खुलकर बोलना चाहिए और अपने कानूनी व नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। दोस्तों, ईरान के लिए उसके वजूद का सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है और वो संघर्ष कर रहा है, अकेले संघर्ष कर रहा है 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के खिलाफ। मगर अमेरिका के लिए मजाक बन गया है। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया वीडियो, ऐसा नहीं है कि किसी अमेरिकी या ट्रंप अंधभक्त ने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में न्याय और जीत की बात की जा रही है और यहां पर व्हाइट हाउस ने हॉलीवुड की तमाम फिल्मों के छोटे छोटे क्लिप्स का इस्तेमाल किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इस तरह से कम अक्ल, मंद बुद्धि और इमेच्योर यानी अपरिपक्व लोग जो हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका के हुक्मरान हैं। मैं कतई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। देखिए ये क्लिप और अपना सिर पीटिए कि इस तरह के लोग या इस तरह का व्यक्ति आज अमेरिका का राष्ट्रपति है। देखा जाए। Wake up, Daddy's home. Welcome home, son. Strength and honor. Strength and honor. What will you do without freedom? Mavericks inbound. You can't conceive of what I'm capable of. Finishing this fight. Yeah.
I'm thinking I'm back. I'm here to fight for truth and justice in the American way. I am the danger. F.A. Time to find out. Maximum effort. Pretty sure. Here it comes. More! Now end this! Flawless victory. और आप जानते हैं इसमें से एक क्लिप का इस्तेमाल हुआ है और अभिनेता बेन स्टिलर ने कहा है कि आपको किसने अधिकार दिया है कि मेरी फिल्म का क्लिप इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो तमाम वायरल क्लिप्स हैं ना व्हाइट हाउस के, उसके नीचे आप अमेरिकियों की टिप्पणियां पढ़ें। अमेरिकी इनका मजाक बना रहे हैं, इस तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं। और ये जो मीम है ये एआई जनरेटेड है, मैं बता दूं ये एआई जनरेटेड है। और इसमें आप देख सकते हैं ट्रंप की टोपी पर लिखा हुआ है इजराइल फर्स्ट और नीचे लिखा गया है आई स्टार्ट वॉर्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द एप्स्टीन फाइल्स। सरल शब्दों में, मैंने युद्ध शुरू किया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर ट्रंप बीच में बैठे हुए हैं और उनके तमाम सांसद उन्हें छू रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जीसस हमारा साथ देंगे। एक सीधी सी बात, यसू यानी जीसस क्राइस्ट, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी न्याय के लिए। आपको क्या लगता है जो लोग एप्स्टीन फाइल्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने गजा में 70,000 बेकसूर औरतों और बच्चों को मार डाला, उनके साथ जीसस होंगे? ये देखिए किस तरह का मजाक चल रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। देखा जाए। We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. जैसे मैंने कहा ना, आप इन तमाम पोस्ट्स के नीचे खुद अमेरिकियों के बयान पढ़िए। अमेरिकी जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं ट्रंप की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर इस वक्त अमेरिका में दोबारा चुनाव हो जाए ना, इस व्यक्ति को 30% वोट भी नहीं मिलेंगे। और 30% वोट मान लिया जाए कि वो ट्रंप अंधभक्त हैं, और आप जानते हैं अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है, हम अपने देश में देख चुके हैं। सबसे बड़ी बात, यह खबर वायरल हो रही है आपके स्क्रीन पर, और इस खबर के मुताबिक खाड़ी देश अमेरिका से $6 ट्रिलियन जो हैं वो खींच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के साथ खाड़ी देश $200 अरब के रक्षा समझौते को रद्द कर रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया किस तरह से सऊदी अरब ने ईरान के साथ संपर्क स्थापित किया है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब को भी ईरानी हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब खबर यह आ रही है कि $6 ट्रिलियन जो हैं खाड़ी देश वापस लेंगे। क्या यह हकीकत है? क्या है इस वायरल पोस्ट की हकीकत? अब आप मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इसमें कुछ झूठ है, कुछ फसाना है, कुछ हकीकत है। यानी कि यह जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। हकीकत क्या है, जो हर बार मैं आपके सामने रखता हूं आपके स्क्रीन पर। खाड़ी देश अमेरिका में अपना $6 ट्रिलियन के निवेश वापस लेने पर विचार कर रहे हैं और $250 अरब की रक्षा डील रोक सकते हैं। किसी भरोसेमंद आधिकारिक या बड़े वित्तीय स्रोत से कंफर्म नहीं हुआ है। यह असल में एक सनसनीखेज बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया दावा लगता है, जो एक कहीं ज्यादा सीमित लेकिन असली खबर पर आधारित है। कुछ खाड़ी देश कुछ निवेशों और कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा जरूर कर रहे हैं, और इस बारे में तमाम जो भरोसेमंद रिपोर्टिंग है वो क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे दूसरे भरोसेमंद आउटलेट्स ने भी उठाया है, कहती है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर अमेरिका और कुछ अन्य देशों के साथ अपने कुछ मौजूदा और भविष्य के निवेश वह कॉन्ट्रैक्ट्स की आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं। वजह है ईरान युद्ध से बढ़ता बजट दबाव, तेल और शिपिंग आय में रुकावट और बढ़ता रक्षा खर्च।
मगर आपको इसके पीछे की सोच समझनी पड़ेगी। इन खाड़ी देशों को क्या उम्मीद थी? इन खाड़ी देशों को यह उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, मगर अमेरिका सिर्फ एक देश की रक्षा कर रहा है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू का इस्राइल। और यही बात रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मेदवेदेव भी कह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मेदवेदेव, और वो कह रहे हैं कि खाड़ी देशों ने तो अमेरिका में पूरा भरोसा जतलाया कि वो हमारी रक्षा करेंगे, मगर अमेरिका सिर्फ एक देश की रक्षा कर रहा है और वो है इस्राइल। रूस ने करारा तंज कसा है अमेरिका और खाड़ी देशों पे। हकीकत यह है दोस्तों कि एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप खुद फैसला कीजिए यह कहावत किस पर लागू होती है। आगे वो जो वायरल दावा किया जा रहा है उसमें क्या हकीकत है, गौर फरमाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक एहतियाती आकलन है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेज्योर क्लॉज लगाया जा सकता है, या कुछ वादों और डील्स को टाला जा सकता है या छोटा किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी घोषित, समन्वित, बड़े पैमाने के निवेश निकासी फैसले के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। खाड़ी देशों के सॉवरेन वेल्थ फंड्स और अमेरिका से जुड़े एसेट्स का कुल आकार कई ट्रिलियन डॉलर में जरूर है, लेकिन गंभीर रिपोर्टिंग में आमतौर पर यह कहा जाता है कि बहुत बड़े स्तर के एसेट्स रिस्क्स में हो सकते हैं। यह नहीं कि पूरा 6 ट्रिलियन डॉलर निकालने का पक्का फैसला हो गया है। मतलब कुछ असली रीअसेसमेंट जरूर चल रहे हैं, लेकिन वायरल पोस्ट जैसा कोई औपचारिक फैसला नहीं दिखता। मगर आपके जहन में सवाल होगा, यह वायरल पोस्ट, इसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है? तो इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों, हकीकत में कुछ लोग अपना तड़का डाल रहे हैं। इस तरह के फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, लिहाजा वो इस खबर को वायरल कर रहे हैं कि 6 ट्रिलियन डॉलर्स खाड़ी देश जो हैं वो अमेरिका से हटा रहे हैं, जो सरासर गलत है। 250 अरब डॉलर्स के रक्षा समझौतों को रद्द किया जा रहा है, उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। मगर हां, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर तमाम देश खाड़ी के अमेरिका के साथ रीअसेसमेंट जरूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मदद का भरोसा अमेरिका ने दिया था, अमेरिका उस पर खरा नहीं उतरा है। आगे गौर फरमाएं। अभी तक किसी जीसीसी सरकार, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, एपी जैसे वायर सर्विसेज या किसी बड़े आधिकारिक दस्तावेज ने यह नहीं कहा कि गल्फ स्टेट्स ने मिलकर ठीक 6 ट्रिलियन डॉलर निकालने या सारी 250 अरब डॉलर की डिफेंस डील रोकने का फैसला कर लिया है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्टिंग गल्फ पर दबाव, वित्तीय तनाव, शिपिंग रिस्क और डिप्लोमैटिक चिंता दिखाती है, लेकिन ऐसे किसी मेगा डाइवर्समेंट फैसले की पुष्टि नहीं करता है। तो ऐसे में इस दावे में कितनी सच्चाई है और इसका कितना पोर्शन सच है, जो मैं आपको बतला चुका हूं, मगर एक बार फिर सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर। कुछ गल्फ स्टेट वाकई अमेरिका से जुड़े कुछ निवेशों और कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध ने उनकी अर्थव्यवस्था और बजट पर दबाव डाला है। यह भी सही है कि विश्लेषक इस संभावना पर बात कर रहे हैं कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो गल्फ सॉवरेन फंड्स अपने अमेरिकी एसेट्स को राजनीतिक लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका अर्थ जानते हैं, यानी कि गल्फ जानता है कि इस वक्त अमेरिका को उसकी जरूरत है। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से अल उदैद बेस, अल रुवाइसी बेस, मन्नान एयर बेस पर ईरान लगातार हमला कर रहा है और कुछ एयर बेसेस को अंधा बनाया जा रहा है। जी हां, यानी कि अमेरिका में दबाव है खाड़ी देशों में, ऊपर से खाड़ी देश उनके साथ कई समझौतों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इन तमाम चीजों पर गौर कीजिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा, अभी 7 दिन हुए, यह दावा नहीं किया जा सकता कि एक पक्ष जीत रहा है, मगर एक बात तय है कि नैतिक तौर पर अमेरिका और इस्राइल हार चुके हैं। वो ईरान के अंदर अगर बेकसूरों पर निशाना साधना बंद कर दें तो जो हकीकत सामने उभर कर आ रही है वो भी सामने नहीं उभर कर आने वाली है। सबसे बड़ी बात, इस्राइल के अंदर कितनी तबाही हुई, मीडिया उसे नहीं दिखा रहा है। CNN पर, वहां जो मौजूद हैं तमाम अमेरिकी चैनल्स हैं, उन पर भी पाबंदी है। और इसी मंच पर मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था। CNN की एंकर कहती हैं खुलकर कि हम वो नजारा नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें इस्राइल ने मना किया है। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से वो क्लिप देखिए। Go up there. We're not showing you that because we're not going to show. The Israeli government does not allow us or want us to show where that may have come up, that interceptor.
तो देखा आपने, ये सब चल रहा है। ऐसे में इस्राएल के अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, मगर ईरान खुलकर दुनिया को बता रहा है कि हमारे देश में क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से हमारे बेकसूर मारे जा रहे हैं। और वो डर नहीं रहा है क्योंकि वो जानता है कि सच उसके साथ है और वो आगे बढ़ता रहेगा। और इस वक्त याद कीजिएगा, इस वक्त जो ईरान के साथ खड़ा है, मैं नहीं जानता हूं कि ईरान का क्या हश्र होगा। इस वक्त जो ईरान के साथ खड़ा है ना, सही मायने में इतिहास में उसे दिग्गज के तौर पर याद किया जाएगा। जी हां, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, जो एक प्रेरणा के तौर पर सामने उभर कर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा। बाकी तो आप कई लोगों को जानते हैं जो ट्रंप और इस्राएल के सामने पूरी तरह से झुके हुए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।